दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट प्रखंड, मैं इस समय हायाघाट प्रखंड में हूं और मेरे साथ उप प्रमुख हैं हायाघाट प्रखंड के आशिफ अली जी, जो कुछ ही दिन पहले इस पद पे सुशोभित हुए हैं। और हायाघाट नगर पंचायत भी है, हायाघाट विधानसभा भी है, जो समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा है। बड़ी संक्षिप्तता में इनसे हायाघाट के संबंध में कुछ चर्चा लेते हैं, मैसेज लेते हैं। भारत सरकार को क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा बेहतरीन काम करना चाहिए, इन चीज़ों पे ज़्यादा डिबेट होने की बात है। लोकसभा चुनाव के बाद जो भी सांसद यहाँ से जीते जाएंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, ये मुद्दा है। सबसे पहले आसिफ अली जी, आप सुदर्शन से बात कर रहे हैं और समय दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक समय में जो हायाघाट था उसका नाम अशोक पेपर मिल से जोड़ के लोग कहते थे। इंडस्ट्रीज के हिसाब से लोग यहाँ रोजी रोजगार के लिए आते थे। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मतलब पूरे कमिश्नरी का यहाँ पे एक हब था। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले, जब हमारी और हम लोग बच्चे थे और आप किशोरावस्था में होंगे। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि अशोक पेपर मिल में, अशोक पेपर मिल के नाम से ज़मीन भी है, जगह भी है, कुछ कल पुर्जे भी हैं, लेकिन वो कई वर्षों से मृत प्राय है। तो पहला सवाल कि जो भी सांसद आपके जीत के जाएंगे, उनको इस खास रीजन में छोटा या बड़ा कोई भी दृष्टिकोण से उद्योग पे काम करना होगा, रोजी रोजगार पे यहाँ पे काम करना होगा। क्या कहना है जी? इसमें तो मेन मुद्दा यही है, जो रोजी रोजगार पे काम हो। यहाँ बहुत सारे मजदूर जो बहुत दूर जाना पड़ता है कमाने के लिए, अपना घर द्वार छोड़ करके ये वो स्टेट और आके मजदूरी बेचारे करके अपना पूरा करते हैं। जबकि यहाँ है, अगर 2-4 छोटा मोटा उद्योग खोल दे तो हम लोग को वहाँ बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। और हमारे जो भी सांसद महोदय हैं, जो भी हमारे MLA महोदय है, विधायक महोदय हैं, उन लोगों को अगर चाह ले तो हो जाएगा। लेकिन पता नहीं, उन लोग जीत के जाते हैं और अपना ही पॉकेट गर्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ चलिए, एक बाढ़ की भी समस्या है, डिग्री कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है, सब मुद्दे हैं। और ये मुद्दे कोई नई नहीं है, ये मुद्दे कई वर्षों से हैं हायाघाट के लिए, जिसपे स्थानीय निदान होना चाहिए। थूक लत्ता और सिलाई करने वाली बात नहीं होना चाहिए, इसका परमानेंट हल होना चाहिए। टेम्प्रोरी वाली बात अब होनी ही नहीं चाहिए। मोदी जी से सीधा काम होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को भी लोग दे दे के थक गए। सीधा मैसेज क्या है? मोदी जी से काम होगा। मोदी जी, नीतीश जी तो मिले हुए हैं ना। हाँ, अब तो और इन लोग का हो गया है डबल। तब तो और होना चाहिए। और जो गोद लेते हैं मोदी जी, कोई पंचायत को या कोई इसको डिस्ट्रिक्ट को या जो भी हो, तो गोद ले लेना चाहिए बिहार को। जो हल्ला कर रहे थे हमारे ये क्या बोल रहे थे आपके CM साहब, जो हमारे नीतीश जी हल्ला कर रहे थे, जब विशेष राज चाहिए, विशेष राज का दर्जा, तो उस टाइम में जब अलग थे तो हल्ला कर रहे थे। अभी तो साथ में है, अभी तो मिल जाना चाहिए। अभी विशेष राज नहीं चाहिए नहीं चाहिए उनको, जबकि चाहिए विशेष राज नहीं चाहिए। तो बड़ा बड़ा छोटा छोटा उद्योग चाहिए तो बिहार को, बिहार का हो या हमारे दरभंगा का, जनरेशन पे जनरेशन बढ़ रहा है, लेकिन योजना में कोई उद्योग नहीं बढ़ रहा है। कम से कम उद्योग तो बढ़ना चाहिए। जो बेचारा जनरेशन बढ़ रहा है तो यहाँ काम करे, जो बाहर जाता है। और ये बिल्कुल ज़मीनी पकड़ होना चाहिए, ज़मीन मजबूत होना चाहिए, इस पे उद्योग होना चाहिए। ऐसे नहीं हायाघाट में बाढ़ की भी समस्या रहती है और इसका निदान नहीं हो पाता है। बाढ़ की समस्या तो बरसों से है, लेकिन अभी जो ये बना है ना, रोड बना है, बांध को चौड़ा किया है, इधर में थोड़ा सेफ हो गया। अब जैसे आप लोग को अगर बहेरी जाना है, लहरियासराय जाना है, तो उसमें एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, बच्चियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, और साथ में सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, जो सड़क हम भी अभी देख के आए हैं। तो ये मसला है, ये बिंदु है और ये समस्या है। अब सवाल है कि यहाँ के जो विधायक हैं, किसी भी दल से हो, MLC हो, किसी भी दल से हो, या फिर संसद सदस्य हो, किसी भी दल से हो, इन लोगों के पास ये संदर्भ है, ये विषय वस्तु है, लेकिन उनके कान पे जू नहीं लगता है। क्या कहना है? नहीं तो हम लोग भी इस पे कितनी बार आवाज़ उठा। हम लोग का जो मीटिंग होता है उसमें भी लिख करके दिया, और हम विधायक जी से भी बोले, सांसद महोदय से भी बोले, लिख के दिया। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिए। बस हाँ भजते, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं। तो और हमारे यहाँ तो नेता बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तो कर पाते नहीं है, लेकिन झूठ फूस का इधर उधर तेरी मेरी करते रहते हैं।
असल जो होना चाहिए मुद्दे का काम, असल जो होना चाहिए ग्राउंड पे काम, वो नहीं हो पाता है। लेकिन हल्ला हंगामा ज़्यादा होता है। डिग्री कॉलेज हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं कि होना चाहिए, और यहाँ की लड़की सब ज़्यादातर दिक्कत होता है आने जाने में। दरभंगा लड़का तो चला जाता है ट्रेन से, बाइक से, लेकिन लड़की लोग को दिक्कत होता है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, और हम तो यही कहेंगे कि जो भी सांसद महोदय आएंगे सबसे पहले इसी को, डिग्री कॉलेज को यहाँ लाए और काम करें, जो बहुत महत्व चीज़ है ये, समझे? चलिए चलते चलते आपसे आखिरी सवाल लेंगे। इस सवाल को संक्षिप्ता पूर्वक लेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में आप लोगों के हक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की हकमारी कर दी गई, जिस वजह से आज की तारीख में एक वार्ड सदस्य, समिति सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख या ग्राम पंचायत का मुखिया अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये सीधा नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनके सियासत की वजह से हुआ। ब्यूरोक्रेट हावी हो गए हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हावी हो गए, सारा काम उनके माध्यम से कराया जा रहा। आप लोग सिर्फ एक नमूने की तरफ ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं। जी जी, एक स्टैचू बन के रहा है, ना कोई भत्ता मिलता है ना कोई योजना मिलता है। बस आप हैं, गरिमा बना के रखिए। ये मुखिया जी हैं, मेंबर साहब है, ये प्रमुख साहब है, ये उप प्रमुख साहब, मतलब अपने पॉकेट से जो भी खर्चा करना है अपने पॉकेट से कीजिए। किधर से आशा उषा नहीं है जो सरकार हमको देगी या कुछ करेगी, योजने से दे दे, ये सब कुछ बात नहीं है। ये तो काम नहीं होता है। दूसरे अपने पॉकेट से समाज में काम करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जितना है सब अपने पॉकेटे से काम करता है। किसको क्या दिया? अब कोई साल का ये होता है 5 वर्षीय की खूब योजना मिल गया, और कोई 5 वर्षीय होता है कि योजने नहीं। मुखिया, हमारे मुखिया महोदय को भी कोई ज़्यादा योजना नहीं, जो भी कमा करके, या मेंबर सबको भी नहीं है कोई योजना। कोई आशा में जीता कि हाँ कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। हमारे प्रमुख साहब को जो योजना है नज़र के सामने है, और उप प्रमुख को भी क्या योजना है, कुछ नहीं, बस प्रमुख साहब के पीछे पीछे रहिए। हमारे समिति साहब को भी यूं कहे तो लॉलीपॉप आप लोग चूस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लॉलीपॉप सरकार चुसवा रही है। लॉलीपॉप अपनी योजना दे रहे हैं ना, हम लोग को महीना में बढ़ोतरी कर रहे हैं कि चलो कम से कम महीनों बढ़ोतरी कर दे, या इसमें कुछ दे दे कि ये लोग इसी में मेंटेन करें। चलिए, वो सब कोई बात नहीं। चलिए आसिफ, हम सरकार से इतना मांगते हैं कि सरकार कम से कम हम लोग को महीना बना दे, मतलब बढ़ा दे, और कुछ योजना में बढ़ोतरी कर दे। बाद बाकी सरकार पे निर्भर है, सरकार जो चाहे वही। चलिए आसिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।